हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्त नरसिंह मेहता की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा अंतिम भाग है और इसका नाम है अंतिम अवस्था। भगवान के दर्शन से सारंगधर, वंशीधर तथा अनंतराय आदि सभी विपक्षियों के हृदय में अज्ञान का नाश हो गया और उनके अंदर भक्ति भाव का प्रादुर्भाव हो गया। उन्होंने भक्तराज के साथ जो द्रोह किया था उसके लिए उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ भक्तराज से निवेदन किया, नरसिंह राम जी, आप जैसे भगवान के प्योर भक्त हैं। भक्त को व्यर्थ कलंकित करने का जो हम लोगों ने प्रयत्न किया उसके लिए हम लोग अत्यंत लज्जित हो रहे हैं। आपको दुखित बनाने के महान अपराध के कारण हम लोगों को नरक में भी स्थान मिलना कठिन है। आप कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। भक्तराज ने सरलता पूर्वक कहा, भाइयों, सच्चे पश्चाताप पूर्वक भजन करने से पूर्वोपार्जित संचित प्रारब्ध समस्त पापों का नाश हो जाता है। आज से आप लोग भी पाप कर्मों से दूर रहते हुए प्रीतिपूर्वक भगवत भजन कीजिए। आप लोगों का अवश्य कल्याण होगा। मैं आपको उपदेश देने की योग्यता नहीं रखता, बस प्रेम बस इतना निवेदन कर दिया। भक्तराज की नम्रता, निर्भीमानता तथा भगवत प्रेम का सब पर बड़ा गहरा असर पड़ा। सब लोग उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर आ गए और उस दिन से भगवत जन में अनुराग रखने लगे। राजा मांडली की भी भक्तराज के प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई। उन्होंने उनका बड़ा सत्कार किया और भजन मंडली के साथ एक जुलूस निकालकर उन्हें आदरपूर्वक विदा किया। उस दिन से राजा ने भक्तराज के घर पर अपनी ओर से अन्य क्षेत्र जारी कर दिए, जहां अनेक क्षुधा पीड़ितों को नित्य भोजन मिलने लगा। भक्तराज उसके बाद बड़ी शांति के साथ जीवन बिताते हुए भगवत जन करने लगे और भगवत आज्ञा मानकर लोक कल्याण की दृष्टि से ज्ञान भक्ति पूर्ण पदों की रचना करने लगे। उनकी पुत्र वधू जूठी बाई तथा पुत्री कुमारबाई भी उन्हीं के साथ रहती थी। उन्होंने भी भक्तराज के साथ अपना संयम पूर्ण अंतिम जीवन भगवत भजन में ही बिताया। इस प्रकार प्रायः 5 वर्ष और जीवन धारण करने के बाद भक्तराज इस अशाश्वत भौतिक देह का परित्याग कर सच्चिदानंद परमात्मा पद को प्राप्त हो गए। 5 वर्षों में उन्होंने हजारों पदों की रचना कर डाली। यद्यपि उनका स्थूल शरीर अब भी हमारे सन्मुख नहीं है, तथापि उनकी काव्यमय कीर्ति काया आज भी हमारे अपने सत्संग का लाभ प्रदान कर रही है। उनके पद संसार संतप्त मनुष्यों के कल्याण मार्ग पर पहुंचाने में सदा से सहायता पहुंचाते आ रहे हैं और भविष्य में पहुंचाते रहेंगे। भक्ति करत छूटे मेरो प्राण, प्रभु जी अब मांगू मैं। अंत में हम इस भक्त प्रवासिनी भारत भूमि की वंदना करते हैं, जिसके क्रोध में भक्त श्रेष्ठ नरसिंह मेहता जैसे महापुरुष अवतरित होकर अपनी जगत पावनी भक्ति के द्वारा समस्त संसार का कल्याण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भक्त नरसिंह मेहता की जय, भक्त और भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो आज से हमारा यह कथा श्रृंखला समाप्त होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने के लिए, और आगे भी हम आपके लिए पौराणिक कथाएं लेकर आते रहेंगे, शास्त्रों से कथाएं लेकर आते रहेंगे। आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें
ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कथाएं लेकर आ सकें। आप उन कथाओं का श्रवण करें